डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा की क्लासेस। आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, अलजेब्रिक वेक्टर्स। ठीक है, अलजेब्रिक वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इसको हम करेंगे, क्वेश्चंस इसके वन बाय वन हम इसको क्लियर करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इसकी थ्योरम्स, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक ही चीज पॉइंट आउट को हम क्लियर करेंगे। तो अब हम बताते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं सदिश बीजगणित। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजिकली क्वांटिटीज जो होती हैं हमारी, उनको हम टू टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड्स करते हैं। यानी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती कौन कौन सी हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज मेरी कौन कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमारी हमने क्या बताया कि जो मेरी क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी होती हैं, दो होती हैं। जो फिजिकली क्वांटिटीज हम डिवाइड्स करते हैं वो टू टाइप्स में करते हैं। कौन कौन सी, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जिसे स्केलर बोलते हैं, किसे, जिसमें हमारी क्या होती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है परिमाण। ठीक है, इस स्केलर में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिसपे हमारे का मैग्नीट्यूड हो और उसमें हमारे क्या हो, डायरेक्शन हो, दिशा हो। तो हमारा क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो हम इसमें कुछ क्वांटिटीज लिखते हैं, उनमें आपको हम बताना होगा कि कैसे कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी और कौन सी होगी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो मैं पहले कुछ क्वांटिटीज को लिख देता हूं। ठीक है, सपोज हमें लिखा लेंथ, एंड सेकेंड लिखा फोर्स, एंड थर्ड लिखा वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है, आपको समझ में आएगा क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ वॉल्यूम। ठीक है, वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, वेट, एरिया, एक वेरिएट टेम्परेचर, ये सारे हमारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज में इसमें हमें बताना है लेंथ क्या है, फोर्स क्या है, वॉल्यूम क्या है, वेट क्या है, एरिया क्या है और टेम्परेचर कौन कौन सी। एट दैट इज बहुत सारी होती हैं, पर मैंने कितनी, तो तीन ली हुई हैं। इनको हम इसे सॉल्व करेंगे, इनसे हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मैं अगर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी इसमें पूछूं तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन और ये पूछता हूं कि अगर कोई एक पर्सन है, उसकी हमने हाइट पूछी हुई है, कोई यानी पर्सन है, उसकी हमने हाइट पूछी हुई है, तो आप क्या बताएंगे, उसकी जितनी भी हाइट होगी वो हम क्या करेंगे, बता देंगे, यानी 5.2 इंच। ठीक है, कोई भी पर्सन कि हमने किसी से पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, तो वो क्या बताएगा, जितनी उसकी हाइट होगी वो उसको बताएगा। ठीक है, बट अगर हम पूछें किसी स्टूडेंट से कि अगर ये कोई एक प्लेन है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें क्या करना है, फोर्स लगाना है। तो वो स्टूडेंट से पूछेगा कि इसमें फोर्स किस डायरेक्शन से लगाना है, यानी लेफ्ट से लगाना है या राइट से लगाना है या ऊपर से या नीचे से। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा उसने, डायरेक्शन पूछी। क्या पूछी, डायरेक्शन पूछी। तो हम जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज, यानी लेंथ जो होगी मेरी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज होगी। एंड जो मेरा फोर्स होगा वो क्या होगा, मेरा वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि फोर्स में कभी भी डायरेक्शन नहीं हो सकती, यानी डायरेक्शन होगी, बिना डायरेक्शन के हम किसी पे फोर्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी हुआ एंड इस पे क्या हुआ,
डायरेक्शन भी हुई, तो ये क्या हुआ, मेरा वेक्टर हुआ। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसे हमने इस पे पूछा था लेंथ में कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं पूछेगा कि इसमें किस डायरेक्शन से हमें लेंथ बतानी है। ठीक है, तो क्योंकि जब इस पे मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो मेरा स्केलर क्वांटिटी है उस पे मेरा मैग्नीट्यूड होगा, उस पे डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसमें वेक्टर क्वांटिटीज में बताया था कि जिसमें हमारी डायरेक्शन भी होगी एंड मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसमें स्केलर क्वांटिटीज में क्या होगा, मेरा केवल मैग्नीट्यूड होगा एंड वेक्टर क्वांटिटीज में मेरा होगा मैग्नीट्यूड प्लस क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसमें हमारे क्या बताया कि स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगी। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमने क्वांटिटीज लिखी हुई थी वो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने लिखी हुई है इसमें हमें क्या बता देते हैं कि लेंथ मेरी कौन सी क्वांटिटी होगी, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगी, वेट कौन सी क्वांटिटीज होगी। ठीक है, तो हमारी जो लेंथ होगी वो हमने अभी लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में बताया था, जो लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, एंड हमने फोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया कि इसमें जब डायरेक्शन लगा यानी इधर से लेफ्ट से लगेगा या राइट से लगेगा फोर्स, या टॉप से लगेगा या बॉटम से लगेगा, तो हम इस पे क्या पूछते हैं, डायरेक्शन पूछते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि इस पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, तो ये हमारी क्या होगी, मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसी तरह वैल्यू में कभी भी वैल्यूम में क्या होगा, डायरेक्शन नहीं दी होगी, क्योंकि किसी का भी वैल्यूम अगर हम पूछेंगे तो आप उस पर डायरेक्शन कोई नहीं बता सकते हैं। तो ये क्या होगा, मेरा स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं कि वेट है, तो वेट में क्या होगी, हमारी कौन सी क्वांटिटीज होगी, तो वेट हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी। क्यों, क्योंकि ये मेरे वेक्टर में वेट में हमारी क्या होगी, डायरेक्शन दी होगी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, एरिया भी अगर हम पूछें किसी भी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो उसका एरिया अगर हम पूछें तो उसमें कोई डायरेक्शन का मीन्स नहीं होगा, यानी डायरेक्शन शब्द का यूज नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम किसी भी, अगर मौसम है तो मौसम का हम टेम्परेचर पूछें, या किसी की क्वांटिटी कुछ द्रव्य दिया हुआ है, लिक्विड दिया हुआ है, तो उसका अगर हम टेम्परेचर पूछें तो उस पर आप कहीं हम डायरेक्शन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तो ये हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इतनी चीज आपको हमने क्लियर करा दी, बेसिक चीज बता दी कि मेरा जो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी। अब हम जो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कितने होते हैं उनकी हम बात करेंगे। पहले हम इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना समझने के लिए। ठीक, इसके आफ्टर हम आगे बताते हैं इसको रफ करके कि इसमें जो हमारी जो मैथमेटिक्स में है वो क्या इसमें यूज है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर। हम अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जो मुद्दे की बात है यानी जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमारी अगर कोई एक हमने लाइन ड्रॉ की, हमने क्या बताया था, जो हमारी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स है वो क्या है, एक लाइन है, लाइन के रूप में। ठीक है, तो इस पे अगर हम कोई इस पे साइन बना दें, डायरेक्शन बना दें, इसको पहले हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, यानी पॉइंट P लेट किया एंड इसको पॉइंट Q लेट किया। ठीक है, हमने क्या बताया कि अगर हमने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो रिप्रेजेंटेशन की बात का मतलब ये होता है किसी चीज को प्रदर्शित कैसे करते हैं, यानी दिखाते कैसे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जो मेरी मैथमेटिक्स में है वेक्टर वो क्या है, एक लाइन है। ठीक है, इसमें हमारा अगर हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की वो क्या की, P एंड Q। ठीक है, दो पॉइंट आउट किए हमने P एंड Q।
ठीक है। इस पे हमने डायरेक्शन ये बना दी कि P से Q की ओर वो लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। P से Q की ओर ड्रॉ हो रही है, तो जो मेरा P पॉइंट होगा वो इंटरनल पॉइंट होगा। कौन सा होगा? इंटरनल पॉइंट। एंड जो Q होगा वो हमारे टर्मिनल पॉइंट्स होगा। कौन सा होगा? टर्मिनल पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखे हैं, रिप्रेजेंट करें अल्फाबेट में यानी P एंड Q के रूप में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P Q, P Q एंड ये ऊपर हम साइन लगाएंगे किसका? एरो का, ठीक है। तो जो मेरा एरो है वो इसकी ओर आएगा जिसकी ओर मेरा वो पॉइंट जा रहा होगा, ठीक है। यानी जो टर्मिनल पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट के ऊपर ही मेरा क्या रहेगा? एरो रहेगा, ठीक है। इतनी चीज याद रखना कि ये मेरा साइन ये कैसे बना हुआ है? P एंड Q, P एंड Q, Q के ऊपर है क्योंकि Q मेरा क्या है? टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। एंड जो मेरा P है वो इंटरनल पॉइंट है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, सपोज अगर हमने इसको ये बना लिया, क्या पॉइंट हमने वैसे रखे, यानी ये Q है तो Q रखा, ये P है तो P रखा, ठीक है। पॉइंट पर हमने वैसे किया हुआ है, बट हम इसकी क्या करें? डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी डायरेक्शन चेंज कर दिया क्या? Q टू A, यानी वो मेरा क्या होगा? इंटरनल पॉइंट हो गया, ठीक है। ये क्या होगा? टर्मिनल पॉइंट होगा। ये इंटरनल पॉइंट हुआ, ठीक है। ये टर्मिनल पॉइंट हुआ, ठीक है। ये हमने I बनाया हुआ है, यानी ये मेरा इंटरनल पॉइंट हुआ एंड ये क्या हुआ? मेरा टर्मिनल पॉइंट हुआ। इतनी चीज याद रखना। तो अब ये मेरा चेंज हो जाएगा, यानी इस पे भी अभी इफेक्ट आएगा। अगर यहाँ पे मेरा P Q था, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा P एंड Q था, तो अब ये मेरा चेंज हुआ है, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, तो इसमें भी कुछ चेंजमेंट होगा, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा? Q टू P, ठीक है। तो मेरा एरो किसके ऊपर जा रहा है? यानी टर्मिनल पॉइंट मेरा क्या है? P है, तो मेरा P के ऊपर गया एरो, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए हम ऐसे ही यूज करते हैं। अगर इसमें अगर हमारा A वेक्टर दिया हुआ है, सपोज अगर हमें ये A दी हुई है, लाइन की डिस्टेंस हमें क्या दी हुई है? A दी हुई है। इस पे हमारी क्या दी हुई? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए A दी हुई है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वैसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने ये किया हुआ है, यानी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? A वेक्टर, इसे हम क्या पाएंगे? A वेक्टर, ठीक है। इसे भी हम क्या पाएंगे? अगर इस पे हम पूछें तो रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे? A वेक्टर, यानी हम इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब हम इसके आगे क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी हमें कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात की थी अभी तक रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर्स कैसे करते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने ये जितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं मैंने उसको लिख दिया हुआ है। ये हमने लिख दिया जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, लाइव वेक्टर, दैट इज, ठीक है। एंड उसी के आगे हमने उसकी क्या करी हुई है? शॉर्ट फॉर्म में हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन इसलिए लिखी हुई है, ये सारा इसलिए नोट डाउन किया हुआ है कि जिसको आपको समझने में इजी और टाइम वेस्ट कम हो, जिसमें कि मैं लिखता तो टाइम काफी लगता, ठीक है। इसे हमने पहले से इसको नोट डाउन कर लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जैसे हम जीरो वेक्टर की बात करें तो जीरो वेक्टर में क्या हमने लिखा हुआ है? इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको हो सकता है ब्लैक बोर्ड में, यहाँ व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे आपको सी आउट ना हो रहा हो, बट मैं जब आगे पीछे होता हूँ तो उसमें सी आउट होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं जो रीडिंग बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैंने जीरो वेक्टर की बात की, जीरो वेक्टर मीन्स वे वेक्टर होता है जिसमें क्या हो, मेरा आंसर क्या है? जीरो है, ठीक है। यानी ए वेक्टर हुज इंटरनल एंड टर्मिनल पॉइंट, यानी इंटरनल पॉइंट हमने बताया हुआ था। अगर मेरा कोई सपोज ये कोई हमारा एक लाइन ड्रॉ है, ये Q है पॉइंट एंड ये हमारा क्या है? P, ये हमारा P पॉइंट है एंड ये क्या है? Q। तो इसमें इंटरनल पॉइंट बेटा कौन सा होगा? P होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? इंटरनल पॉइंट, ठीक है। एंड जो मेरा Q होगा वो क्या होगा? टर्मिनल पॉइंट। तो ये मेरा क्या हो? एक ही हो, तो ये मेरा क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। यूनिट सॉरी जीरो वेक्टर होगा। यहाँ पे मेरा ये क्या होगा? जैसे सपोज हमारा ये कोई पॉइंट है P, तो यही मेरा इंटरनल हो
और यही मेरा क्या हो टर्मिनल पॉइंट हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर। यानी वे वेक्टर्स जिसमें हमारा क्या हो इंटरनल एंड टर्मिनल सेम हो वो मेरा क्या होगा यूनिट वेक्टर जीरो वेक्टर्स होगा। ठीक है। एंड जब हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसमें मॉडुलस इज यूनिट इज जीरो, यानी हमारी जो यूनिट वेक्टर होगा उसमें मेरा मॉडुलस क्या होगा 1 यूनिट होगा, यानी 1 यूनिट होगा। सपोज अगर मेरा कोई ये एक है 1 किलोमीटर, तो ये हमारा क्या होगा एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है। यानी यूनिट वेक्टर में वे होते हैं जिसपे क्या हमारा यूनिट एक हो। ठीक है। वे हमारे क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। लाइक और अनलाइक, अनलाइक मींस पसंद, ना लाइक मींस ना पसंद। तो इसमें हमें क्या होगा वेक्टर आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव सम सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड अनलाइक व्हेन जिसमें अपोजिट डायरेक्शन हो। ठीक है। लाइक में क्या होगा जो हमारी उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन हो। ठीक है। एंड अनलाइक मींस जिसपे हमारी क्या हो डायरेक्शन दूसरी ओर हो, यानी हमारी जो डायरेक्शन हो वो क्या हो अपोजिट साइड्स हो, तो वो हमारा क्या होगा अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। यानी हमारा जीरो वेक्टर एंड बेटा यूनिट वेक्टर एंड ये हमारा कौन सा लाइक और अनलाइक वेक्टर क्लियर हो गया। ठीक है। अब हमने इस पे थोड़ा सा यूनिट वेक्टर में हमने एक चीज छूट गई, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको हम एक कैप से डिनोट करते हैं। अगर कोई हमारा एक यूनिट वेक्टर है जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो हमारा कोई यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम ए कैप, इससे हम क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे कैप, ये हमारा क्या है कैप है, ए कैप। ठीक है। इसको रीड डाउन नहीं करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर हैविंग द सम एंड पैरेलल सपोर्टेड आर द कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो होंगे जिसमें हमारी सेम हो डायरेक्शन, मतलब पैरेलल हो समान हो, वो हमारे क्या होंगे वो क्या होंगे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ठीक है। इसमें हमारी लाइनें क्या हो सेम हो, यानी हमारा सपोज एक क्या है स्क्वायर है तो वो हमारा क्या होगा कोलिनियर वेक्टर होगा। ठीक है। इसी तरह को इंटरनल वेक्टर होगा, ये हमने लिखा हुआ है वेक्टर हैविंग द सम इंटरनल पॉइंट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। यानी जो वेक्टर में हमारे जो सब इंटरनल पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारा को इंटरनल वेक्टर्स होंगे। ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करें को पैरेलल वेक्टर्स। A system of vectors is said to be complex is supports are parallel vectors। ठीक है। इसमें क्या होगा को पैरेलल वेक्टर्स वो होंगे जिसमें हमारे क्या हो वेक्टर्स सेम हो। ठीक है। इसी तरह हमारा अगर सपोज निगेटिव वेक्टर है, और निगेटिव वेक्टर क्या होगा जिसमें हमारा कोई अगर वेक्टर हमें गिवन आउट है, जैसे मैंने लास्ट में रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि अगर हमारी कोई लाइन जो दी हुई थी, अगर सपोज हमारी लाइन ये दी हुई थी P एंड Q। ठीक है। तो इसका हमने वेक्टर पूछा था, तो अगर ये हमारा क्या हो गया P एंड Q ये हुआ था। ठीक है। अगर हम पूछें ये वेक्टर, यानी सपोज ये Q पॉइंट दिया हुआ ये P और हमने डायरेक्शन चेंज कर दी थी, तो आपने कैसे लिखा था Q P वेक्टर। ठीक है। अब अगर हम इसको जैसे हमें गिवन आउट है A वेक्टर, तो हमने क्या लिखेंगे इसको A वेक्टर, तो इसको हमने क्या लिखेंगे A वेक्टर लिखेंगे। एंड जब इसको बात करेंगे इसकी कंपैरिजन में, तो ये क्या होगा माइनस A वेक्टर, तो ये हमारा क्या होगा निगेटिव वेक्टर। ठीक है। और ये हमने एक बताया हुआ है, इसमें A mod ऑफ A लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/A हो जाएगा। ठीक है। रिप्लेसमेंट करना यानी किसी चीज को रिप्लेस कर देना। ठीक है। यानी जैसे ये लिखा हुआ है इसको हमें चेंज करना है किसके फॉर्म में A। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा रिप्लेसमेंट हो गया, यानी इसका हमने जो मॉड ऑफ है ये मॉड लगा हुआ है, तो इसको हमने क्या किया हुआ है इसको यहाँ से हटाया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A। ठीक है। अगर हम इसको मॉड लगा हुआ है, इसको माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/A। एक तरह से क्या होगा रिप्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर नाम ही से आपको
पता लगा होगा कि फ्री वेक्टर कौन सा, फ्री वेक्टर पे होगा जिसमें हमारा क्या हो वेक्टर यानी किसी भी डायरेक्शन में जा सके, वो क्या होगा फ्री वेक्टर। ठीक है, तो आई होप ये जितनी भी डिफिनेशंस लिखी हुई इनको आप रीड करेंगे तो आप बेहतर समझ में आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारे क्या हो गए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम इसके क्या आगे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यानी हमारी जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, यानी हम इसे सम यानी करेंगे तो मेरी क्या होगी प्रॉपर्टीज क्या बनेगी। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी ये है कि हमारा कोई वेक्टर ए वेक्टर है प्लस कोई बी वेक्टर है इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। हमें क्या प्रूव करना है, कोई हमारे दो वेक्टर है यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, वो क्या होंगे उनको ऐड करने में मेरा क्या होगा बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आएगा। ठीक है, तो हम इसमें प्रूफ कैसे करेंगे, पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये हमने कोई ऐसे फिगर ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम का। ठीक है, इसमें हम पॉइंट आउट कर लेते हैं पी क्यू आर एस। इस पे आप कोई भी पॉइंट आउट कर सकते हैं पी क्यू आर ए बी सी डी। ठीक है, हमने इनको लेट किया हुआ है पी क्यू आर एस। ठीक है, एक हमने क्या बनाया पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ये क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर हम P एंड Q को लेट कर लें क्या A वेक्टर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा S और R A वेक्टर। ठीक है, इसी तरह ये मेरा Q एंड R क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा B वेक्टर, लेट कर लिया। एंड ये क्या होगा मेरा P वेक्टर। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने क्या किया हुआ है एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें हमने इसके पॉइंट आउट नोट डाउन कर लिए, इसमें हमने टू वेक्टर्स को लेट कर लिया हुआ है। लेट कर लिया, लेट लिखेंगे लेट पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड एस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे क्या एस पी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है क्यू आर वेक्टर। ठीक है, ये हमने क्या किया हुआ है इसको लेट किया हुआ है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जब हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो क्या बन गया मेरा ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल, अब मैं बात करूंगा किसमें ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में क्या होगा, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पी आर वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर एंड क्यू आर वेक्टर, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आया होगा ये मैंने कैसे किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया हो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसमें, ट्रायंगल पी आर एस में, ट्रायंगल पी आर एस में। तो ट्रायंगल पी आर एस में क्या होगा, इन ट्रायंगल पी आर एस पे, ठीक है, इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जब इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये मेरा क्या होगा पी आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा पी एस वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर। तो पी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन होता है बी वेक्टर प्लस इसी तरह एस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन होता है ए वेक्टर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा,
पी आर ये वाली फर्स्ट फिगर में जो गिवन आउट हुआ था इसे हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, एंड इसी तरह इसमें पी आर निकाला है इसमें भी, तो पी आर वेक्टर को इसको इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, जब हमारी दो इक्वेशन मिल गई तो अब हमारा जैसे पी आर यहाँ पे था, पी आर यहाँ पे था, सपोज अगर हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ हमें क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कर दें, इक्वल कर दें, यानी हम इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 2 करें, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं बेटा। तो अब इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, एंड यहां पे हमने पी आर निकाला कितना वेक्टर को, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये हमारा क्या हुआ, कुछ ऐसे ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा प्रूविंग, एंड ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो आप बेटा इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड कोई अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।